सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वें लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। पटना नगर निगम के 19 क्विक रिस्पांस गाड़ियों को रवाना किया गया। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद ओम बिरला को 18वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया। बता दें कि लोकसभा स्पीकर के रूप में दूसरी बारी ओम बिरला को जिम्मेदारी मिली है। पक्ष विपक्ष ने इस दौरान ओम बिरला को बधाई भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला की मुस्कान सदन को भी खुश रखेगी। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। वहीं नए स्पीकर बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद ओम बिरला को बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी है। चिराग पासवान ने ओम बिरला को बधाई देते हुए उनके पुराने यानी 17वें लोकसभा के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें आपको पुनः इस कुर्सी पर देखकर खुशी है। श्री चिराग पासवान। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। सर, सबसे पहले आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का
प्रयास करें। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि जन सुनवाई करना हमारा रूटीन वर्क है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश भी है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी को बिहार की जनता की समस्या नहीं दिखती है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देखिए, रूटीन वर्क है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि हम लोगों को हमेशा जनता के सवालों के लिए उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए। तो मिलने जुलने के कड़ी में एक ये भी काम है, जन सुनवाई कार्यक्रम है और इसमें भी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बात सुनते हैं और उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। लोग तरह तरह की बात चुनाव के बाद कहते हैं, जो हम लोग का जनाधार है, जो हम लोग का समर्थन है लोगों का, वो लोकसभा के चुनाव मिला है और आगे भी मिलेगा और हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है वो इंटैक्ट है, पूरी तरह से एकदम चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा है। इफ बट कहीं नहीं है। अब कुछ लोग की बोलने की आदत है, माइनस प्लस करने की, करते रहते हैं, लेकिन उसका लाभ उनको कभी मिलने वाला नहीं। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। मुझे खुशी है कि ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है और सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए, जो लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट है कि उन पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा न चलना चाहिए। जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग भारत की जय, हिंदुस्तान की जय नहीं कर सकते हैं, अगर फिलिस्तीन की जय बोलते हैं तो वैसे लोग को जो फिलीपींस जाके रहना चाहिए। भारत की मिट्टी खाएंगे, यहाँ का गाएंगे कहीं और का, ऐसे लोगों को कहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और पटना मेयर सीता साहू के द्वारा पटना नगर निगम की ओर से व्हाट्सएप चैट बोट और क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियों का उद्घाटन किया गया। उन्होंने क्विक रिस्पांस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तैयारी मानसून से पहले जल जमाव की समस्या को लेकर की गई है। किसी भी इलाके में परेशानी होने पर क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियां वहां तुरंत पहुंचे और उस जगह से जल जमाव और कचरे को साफ करेंगे। में जल जमाव से मुक्त कर दे और जिस प्रकार से तैयारियां हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जल जमाव से बहुत हद तक हम लोग निजात पाएंगे। हम लोग का ये भी तैयारी है कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो उस एक दिन के हेवी रेनफॉल को भी हम 5 से 6 घंटे में निकालने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि हम पूरी तरह से अपना प्रयास और मेहनत करेंगे कि पटना के लोग को कोई समस्या न हो। लेकिन साथ ही साथ उसी को ध्यान में रखते हुए आज क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जो 19 जोन के लिए अलग अलग टीम है। जो भी जनता का भी कंप्लेन अगर आएगा तो तुरंत में ये क्विक रिस्पांस टीम जाकर वहाँ एक्शन ले और जो स्टार्टिंग फेज में जो कहते हैं ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो सकता है किसी भी समस्या का, उसके द्वारा क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा किया जाएगा। अगर उससे बड़ी विषय आएगा तो पूरे नगर निगम के बाकी पदाधिकारी अधिकारी उसको भी मुस्तैद रहने को कहा है और मैंने स्पष्ट कहा है कि हम सबको एक टीम वर्क में भी काम करना है और इस पूरे 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है वो एक चुनौती का समय होता है, एक परीक्षा का समय होता है। इसलिए सभी नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी, पार्षद और विधायक और हम खुद भी इसमें हम लोग सब लोग मुस्तैद होकर इस काम को सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया था। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष का होता है। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास की परंपरा रही है। ऐसा करके कांग्रेस ने देश की गरिमा को धूमिल किया है। लोकसभा में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष का होता है, यह भारतीय संसदीय इतिहास की परंपरा रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भारत के गौरवशाली संसदीय इतिहास को धूमिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस अपने काले कारनामों के लिए ही भारतीय इतिहास में जानी जाएगी, चाहे आपातकाल लागू करने का तानाशाही फैसला हो या फिर लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन करना। कांग्रेस ने अपने कुत्सित प्रयासों से देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। यह तो तय है कि एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला जी ही लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लेकिन यह सर्वसम्मति से होता तो यह भारतीय संसदीय परंपरा के अनुकूल होता और इससे दुनिया में भारत के प्रति सकारात्मक संदेश जाता।
लेकिन कांग्रेस की तो शुरू से ही देश की गरिमा धूमिल करने की मंशा रही है। कांग्रेस के युवराज विदेशों में अपनी अज्ञानता का आतंक फैलाकर देश की प्रतिष्ठा हनन करने का प्रयास पहले ही कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने एक बार फिर देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया। इसको लेकर भाजपा नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से स्पीकर पद की गरिमा और संसदीय परंपरा को तार-तार किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी मंशा को भी स्पष्ट किया है। लोकसभा के स्पीकर पद की चुनाव की मांग कर कांग्रेस ने संसदीय परंपरा का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। वह अपनी मंशा जाहिर कर रही है कि वह देश की संसद को सही ढंग से आगे चलने नहीं देना चाहेगी। कांग्रेस की मंशा यह स्पष्ट है। अच्छा है, देश की जनता कांग्रेस की मंशा और उसकी काम करने के तरीके को देख रही है। बताइए, शर्त के साथ समर्थन होता है क्या? इस शर्त डालते हैं और तो और डिप्टी स्पीकर का तो नाम ये तय नहीं कर पाएगी किन के नाम पर सहमति बनाएंगे, लेकिन अरंगा लगाते रहते हैं ये। बिहार में 10 दिन विलंब से मानसून का आगमन हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2-3 दिनों में पूरे राज्य में मानसून के सक्रिय हो जाने की संभावना है। मानसून की पहली बारिश सीतामढ़ी पहुंची। सीतामढ़ी में तेज बारिश हुई, जिसमें बच्चे जमकर लुत्फ उठाते दिखे। मुजफ्फरपुर के मनियारी में पत्रकार शंकर झा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कटिहार पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। इस साइबर ठग के पास से 16 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड समेत कई रुपए, पैसे और सहित अन्य चीजें बरामद की गई है। साइबर थाना अध्यक्ष सदाम हुसैन ने बताया कि 2 प्राथमिकी अभियुक्त निस्ताक आलम और ईशा कुमारी दोनों बिहार के पूर्वी चंपारण के निवासी है। उन्हें कटिहार पुलिस के द्वारा कदम कुआं से गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों का संपर्क पाकिस्तानी साइबर अपराधियों से था, जिसके साथ ये मिलकर काम करते थे। धर्मा प्रोडक्शन के तहत तुम काम कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।